नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं विजय और मेरे साथ आज आनंद भी है। काफी डिफिकल्ट अगस्त महीने के बाद सितंबर आ गया है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया है। एंड आपने अगर पिछला वीडियो देखा मेरे, तो मैं तो काफी बेरिश इंक्लिनेशन से हूँ। तो मार्केट ने एक अप मूव जरूर दिया था इनटू द मंथली एक्सपायरी, पर फ्राइडे के दिन पूरा बिग रेड कैंडल। तो अब क्या होने वाला है? जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सब हेड है 1000 पॉइंट मूव इन सिंगल डे, क्या ये होने वाला है और किस डायरेक्शन में होने वाला है? सो एक लेट्स मिनट। गेट टू द विजय चार्ट्स। विजय विजय 1 सेकंड। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम श्योर उन्होंने जो मिड वीक अपडेट किया था जस्ट बिफोर लास्ट एक्सपायरी वेडनेसडे को, मैंने या अराउंड 18,000 निफ्टी वो मिस नहीं किया होगा और उनको एडवांटेज डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि उसमें क्लियरली जनवरी के मूव को कोरिलेट करते हुए टाइमिंग से समझाया था, इन प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। तो इसके लिए अगर आपको ऐसे कुछ अपडेट्स मिस ना करना हो फ्यूचर में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, सो दैट यू गेट द अपडेट ऑन अ टाइम एंड टाइम पे आप मूव कैच कर सके, एडवांटेज ले सके। बिल्कुल। सो लेट्स सी। तो विजय चले स्टार्ट चार्ट्स पे। कर। लाइक ऑलवेज विद बिग पिक्चर, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। एंड हम देख सकते हैं कि 18,000 के ऊपर एक दो तीन बार गया था सिंस अक्टूबर, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हर बार रिजेक्शन मिल रहा है वहां से। जी, केम डाउन ऑल द वे टू द 15,000 लेवल ऑलमोस्ट, द बिग राउंड नंबर। एंड वहां से वापस हम 18,000 के पास अभी डांस चल रहा है। एंड जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एनालाइज करके दिखाया है कि लीडिंग स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, देयर वर सम 10 स्टॉक्स आउट ऑफ व्हिच वी एग्जामिन्ड 8 स्टॉक्स। ऑल ऑफ देम वर गिविंग अ क्लियर इंडिकेशन निफ्टी के डायरेक्शन को लेकर। अगर डाउन द स्केल जाते हैं तो ये जो एक्सपैंडिंग पैटर्न है उसी के अंदर है अभी तक प्राइस। अगर जो हम लोगों को ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, ये मैंने ट्वीट किया था चार्ट, दिस कैंडल वीकली स्केल पे, राइट? क्लियर रिजेक्शन 18,000 के ऊपर से। एंड या आप इसको जो भी बोलो, रिवर्स हैमर करो, कुछ भी नाम दो, टेक्निकल नेम कुछ भी दे सकते हो, बट क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप एंड देन अ फॉलो अप कैंडल ऑल्सो। तो इवनिंग स्टार कहते हैं शायद इसको। uh, जो सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं उनके लिए तो इस लास्ट लास्ट वीक में ब्रेकआउट दे दिया था प्राइस ने, क्योंकि इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर चढ़ गया था प्राइस, राइट? बट आई थिंक जितने भी एल्गो सिस्टम्स है, दे आर ऑल प्रोग्राम टू ट्रैप दीज काइंड ऑफ मूव्स। क्योंकि जैसे इसके ऊपर चढ़ा तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अरे प्राइस तो ब्रेकआउट देगी, तो बुलिश हो जाते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बुलिश हो गए होंगे, but you know, algos do trap you like crazy. And there was a lot of other data which was indicating कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। सो डेली स्केल पे अगर आके देखते हैं तो प्राइस अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, 20 डे में टूटा नहीं है। बट if you look at how the US markets closed on Friday, Dow was down 1,000 points and all that. So I think हमारा मार्केट भी कल गैप डाउन से शुरू होगा, and the price may quickly move to the 200-day moving average, which is around 16,980 currently, 17,000 समझ लो। एंड ये पूरा पैटर्न जो है, मैंने पहले भी कहा था कि ये किसी भी एंगल से इम्पल्सिव नहीं, ये पूरा करेक्टिव पैटर्न ही लग रहा है अभी तो। दी ओनली इफ एंड बट इन दिस एंटायर लेबलिंग इज, अगर ये यहाँ से टर्न करके
ऊपर इस हाई को पार कर जाता है, देन वील हैव टू री एग्जामिन दिस, देन मे बी कहीं पे देखना पड़ेगा कि ये कहीं 1 to 1 सब डिवाइड तो नहीं हो रहा है, बट अभी तक तो ऐसा कोई इस बिहेवियर में मेरे को दिख नहीं रहा है। एंड इफ वी गो डाउन फर्दर टू द आर्ली स्केल, इस तरह का कुछ है, फ्रॉम हियर देयर इज वेव 1 2, देयर इज थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, तो ये क्लियरली इंपल्स वेव यहाँ पे दिख रहा है, एंड उसके बाद ये पूरा करेक्टिव वेव था, राइट। सो 1 2 3 4 5 हम इसको ब्रॉडली 1 लेबल कर सकते हैं, एंड इसको हम 2 लेबल कर सकते हैं, which means now this is all subdivisions within wave 3 bracket now, एंड अब देखो कैसे प्राइस 61.8% तक भी नहीं पहुंचा, यहीं से रिवर्सल आ गया है, एंड ये जो राइजिंग चैनल है उसको उसके नीचे आ गया, एंड देन वहीं पे जाके अटका मामला, तो इट्स अगेन ब्रेकिंग डाउन बिलो आवरली स्केल पे, तो प्राइस 20 40 इवन 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ। if we look at बैंक निफ्टी जस्ट फॉर अ सेकेंड, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है निफ्टी से, ये राइजिंग चैनल है और इस राइजिंग चैनल पे जाके अटका मामला। So the way it looks is from the October high ABC, and this is another ABC, ठीक है। अब ये नीचे वाले वे में आने वाला है, तो यहाँ पे मामला अटका, एंड डेली स्केल पे भी अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कैंडल्स विद अ गैप एंड ऑल दैट, एंड इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट बेटर था, किसी अर्ली स्केल ये 78.6% रिट्रेस हुआ है, बैंक्स वर शोइंग सम स्ट्रेंथ which also gave the impression कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा कुछ है नहीं, it's again turned down, but banks still have to close below 40 and 100 hour moving average. They've already closed below 20 hour moving average. Going back to Nifty, why the subhead is a 1,000 point day, right? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर पीछे भी जाके देखोगे ना, ऐसे करेक्शंस आपको जब भी दिखे हैं, जो मैंने पहले भी कवर किया था, ये वाले और ये, राइट, इनमें जितने भी रिट्रेसमेंट्स हुए थे जनरली दे वर लिमिटेड टू अबाउट 61.8% ऑफ द प्रीवियस लेग, 61.8 टू 78.6 टाइप, एंड व्हेनेवर इतना डीप रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद फॉल और भी लंबा हो जाता है, ये देखिए, right? Same that happened here also. Every time the ball was bouncing back, it was going even lower. तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, and this leg actually is quite overextended, which tells me कि बहुत लोगों को मार्केट ने सक इन कर दिया है, and यहाँ से it should turn around. The other indicators जो मैं अभी charts यहाँ immediately दिखा नहीं पाऊंगा, but if you look at the bond market charts of the US 10-year, and if you look at the US dollar INR equation, if you look at just the DXY, which is the US dollar index, which is trading at almost 108, previous high was 110. तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो they tell you that all is not that great. Market will cool off, spend more time, and I won't be surprised even if it gives a very sharp correction. Over to you, Anna. थैंक यू विजय। सो लेट अस वेट फॉर दिस 1,000 पॉइंट मूव, पहले देखते हैं प्राइस में क्या दिखता है। ये रहा निफ्टी का चार्ट, दिस इज निफ्टी फ्यूचर चार्ट।
या सबसे पहले ये देखो निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को, दिस इज द ट्रेंड लाइन फ्रॉम द टॉप, जिसको इसने फॉल्स की ब्रेकआउट देके रिवर्स किया था, जो अभी आपने बताया इवनिंग स्टार पैटर्न वगैरह बन के जो रिवर्सल किया स्पॉट में, ये फ्यूचर का चार्ट है। एंड लास्ट वीक मिड वीक यानी कि वेडनेसडे के पास जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये डेट को क्लियरली समझाया था मैंने, अगस्त का 17 अगस्त, वेयर निफ्टी फ्यूचर वॉल्यूम वेयर लोएस्ट सिंस जनवरी 2022 के एक लो के पास से, हाई के पास से, सॉरी, यानी कि आपको 8 महीने के बाद के लोएस्ट वॉल्यूम आ रहे हैं, निफ्टी इज अराउंड द हाइज, जस्ट इमेजिन। और उसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट भी कंपेयर किया था कि ओपन इंटरेस्ट वाज अराउंड द हाईएस्ट ऑफ लास्ट 1 मंथ, यानी मार्केट हाइज के पास में है, ओपन इंटरेस्ट भी पिछले महीने के हाई पे, और वॉल्यूम्स इतने डल, समथिंग वाज अमिस, कुछ तो गड़बड़ था भाई, ये लोचा है, समझ जाओ। क्या लोचा था? नेक्स्ट डे मार्केट ने ट्रैपिंग में अपमूव थोड़ा किया, नीचे जाके ऊपर जाके क्लोज दिया एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी ऊपर किया, ऑल द पुट्स वेर मेड जीरो, एंड देन सडनली नेक्स्ट डे इट वाज वन वे डाउन। 18,000 से विद इन 3 days निफ्टी हैज टेस्टेड 17,400 बिलो, 600 पॉइंट्स विद इन 3 days without giving enough opportunity for anyone to capture this down, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। उसके बाद में ये पुल बैक दिया, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था उसको रिटेस्ट किया यहाँ पे, फ्राइडे के दिन मार्केट सडनली रिवर्सल किया, एंड देन यूएस मार्केट तो बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस वेयर वी ओपन ऑन मंडे, वेयर एवर वी ओपन, ये जो वॉल्यूम्स है 17,200 के पास के जो लो से जो वॉल्यूम्स है निफ्टी फ्यूचर में, somewhere around 1.5 crore volumes, these lows around 17,180 150 zone will be very 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 important। मंडे मार्केट कहीं भी खुले, ट्यूसडे कहीं भी जाए मार्केट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एनी डे गोइंग अहेड, इफ दिस गोज अवे then this gives the targets of around 16,700, ये जो गैप जोन है 16,700 के आसपास का, ये गैप फिल का टारगेट बन जाएगा, यानी कि बिकॉज ये वॉल्यूम्स अगर गए तो समझो ये जो पूरा जो मूव था, दिस विल गेट ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिट्रेस्ड इन ए वेरी फास्ट टाइम। अगर एग्जांपल ले लो, अगर ट्यूसडे तक 17,150 ब्रेक हो रहा है, क्लोजिंग बेसिस मार्केट जा रहा है, 17,300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस, 150 के नीचे क्लोज आने के बाद में आपको ये 16,700 के पास का टारगेट आपको विद इन 3 to 4 सेशन मिल सकता है, क्योंकि दीज वॉल्यूम्स वेर लेस इन दिस कंपेरेटिव टू दिस, द पुल बैक वॉल्यूम जो यहाँ पे आए थे, जो भी सेलिंग आया था पूरा अब्सॉर्ब किया था इसने। सो दीज बायर्स इफ गिव्स अवे, देन द 16,700 16,400 दिस कैंडल का जो भी लेवल्स है इसको टेस्ट करना बहुत फास्ट है, एंड विच इज 95% प्रोबेबिलिटी की ये यहाँ तक टेस्ट करना ही है इसको। अब वो एक आध डे डिले हो सकता है, डे डिले होने पे जैसा मीन रिवर्सल में डे डिले हो गया तो लोग ट्रोल करने आए, नेक्स्ट डे बड़ा मुंह हमने तो कैप्चर किया, जो ट्रोल करते बैठे वो ट्रोल करते ही रह गए, ट्रैप हो गए। सो डोंट जंप ऑन द वैन वैगन की एक दिन डिले हो गया तो 3 दिन में नहीं आया है, मार्केट में मार्केट की मर्जी चलती है, हम सिर्फ एक कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो प्लान योर ट्रेड की मंथली ऑप्शन ले या मंथली के बेसिस पे ही आप शॉर्ट पोजीशन ले, ऐसा नहीं कि उसी वीक में आपको शॉर्ट बनाना है, 100% उसी वीक में मत बनाइए। दिस इज द हाईली लाइकली टारगेट। नाउ माय व्यू आल्सो लिटिल बिट मैचेस टू द विजय व्यू, ऐसा नहीं कि मैं 1000 पॉइंट का मूव सिंगल डे बोल रहा हूँ, मेरे को वो चीज का उतना भी कैलकुलेशन उसमें मिलते नहीं है प्राइस वॉल्यूम में कि सिंगल डे में 1000 पॉइंट मूव का आ जाए। But one thing which looks highly likely to me is this complete move, from 15,200 to all the way to 18,000 may get completely retraced maximum by October. Maximum by October, this might get completely retraced. This view will get negated only if 17,750
50 इज कैप्चर्ड बैक बाय निफ्टी। यानी ये जो फ्राइडे का हाईज के पास से मार्केट जो पलटा है 765 का, जब तक इसको क्रॉस बैक नहीं करता है निफ्टी, आप ये ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपन जो आया था, इस गैप को रिटेस्ट करके मार्केट पलटा है। यानी कि जो भी बचे कुछ लॉन्ग्स थे जिसको एंट्री करना था वीकेंड को, उनको मार्केट ने ट्रैप कर लिया है फ्राइडे के दिन में। या जो भी बचे कुछ शॉर्ट्स को एग्जिट करना था, वीक शॉर्ट्स को थ्रो करना था, मार्केट ने कर दिया। लुक एट द वॉल्यूम्स। ये थर्सडे के वॉल्यूम लेस देन 1 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 85 lakhs, एंड फ्राइडे वी हैव वॉल्यूम्स ऑफ 97 lakhs। द मूव ऑफ थर्सडे, यानी स्प्रेड जो है फ्राइडे के मूव से बहुत हाई है। कम स्प्रेड में फ्राइडे के दिन वॉल्यूम्स हाई आए, यानी कि बहुत से लोगों को मार्केट ने अच्छे से ट्रैप किया है। ऊपर रख के, माइनर रेंज में रख के मार्केट ने इजीली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया है। ले लो, फिर से तुमको मिलने वाला नहीं है। जिधर की भी गाड़ी तुमको पकड़ना है पकड़ लो, तुमको तेजी करना है कर लो, मैं तुमसे बाद में नीचे जाके ले लूंगा। तुमको मंदी करना है कर लो, फिर मौका जल्दी नहीं मिलेगा। This was clear indication. Look at this volume, look at the price moves, everything, price and volume आपको सब क्लियरली दिखा रहा है। ये रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकडाउन को, आपको वॉल्यूम्स के साथ मूव दे रहा है, साइलेंट मूव दे रहा है, एवरीथिंग परफेक्टली प्लान। तो लास्ट उम्मीद बनती है यहाँ पे, ये अगर बायर्स जो है जिन्होंने 18,000 तक लेके गया था उस मूव को फास्टली, if these buyers does not turn up to defend their level, then the ball goes all the way towards 16,400 700 जोन वाला डिफेंडर्स के लिए। वो डिफेंड करते हैं या नहीं करते हैं, और वो भी डिफेंड नहीं करते हैं, फिर आ जाएगा सीधा 15,200 के पास वाले बायर्स के पास में, बिकॉज यहीं पे बड़े वॉल्यूम्स थे बाद में। मेजर बायर्स जिनके पास इतना बड़ा स्ट्रेंथ था वो यहीं पे है। तो अगर ये मिड मिड मिडिल ऑर्डर वाले अगर डिफेंड नहीं कर पाते हैं, देन सेकेंड इनिंग के लिए इनको ही आना पड़ेगा पिक्चर में। So this is what is going to play going ahead. Enjoy the match, whether it's India Pakistan match. Enjoy with the true spirit. कुछ भी द्वेष की भावना से एंजॉय मत कीजिए, स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह एंजॉय कीजिए। उसी तरह मार्केट में भी बायस रखे बिना डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड कीजिए, एंजॉय कीजिए ट्रेड को, तो डेफिनेटली रुपया बनेगा। अगर आप बायस हो जाओगे, लेवल को फॉलो नहीं करोगे, आपके रिस्क को फॉलो नहीं करोगे, आपके रिस्क मैनेजमेंट को, तो आपको भी डेफिनेटली सिंगल किक में आउट होना पड़ेगा। तो कौन सा भी एक रिवर्स किक आएगा आपके अगेंस्ट में, आउट कर देगा आपको। सो बेटर है यू फॉलो द पैटर्न, फॉलो द चार्ट्स, फॉलो योर ट्रेड, फोकसिंग ऑन योर ओन रिस्क मैनेजमेंट। लेवल्स पे ध्यान रखिए, मार्केट क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, नथिंग टू वरी। देयर इज अ बिग मूव। अगर मंडे गैप डाउन भी आ रहा है, आपको इमीडिएट बैंड वेगन पे जंप करना नहीं है जब तक 150 नहीं ब्रेक करता है। 150 ब्रेक कर रहा है, नो डाउट। ये मत सोचिए कि मार्केट 500 पॉइंट 700 पॉइंट वन साइड गया है, मैं अभी मंदी करूं क्या। ये सोचिए नीचे और 2000 3000 पॉइंट आने का चांस है, मैं वो छोड़ दूं क्या। इफ यू ट्राई टू कंपेयर व्हाट इज अहेड इंस्टेड ऑफ व्हाट यू हैव लेफ्ट अवे, यू विल डेफिनेटली एबल टू कैप्चर अ लिटिल बिट ऑफ मूव। आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको 4 लॉट को परमिशन नहीं दे रहा है तो 2 लॉट लीजिए, 2 का परमिशन नहीं दे रहा है तो 1 लीजिए, मगर लीजिए, 2000 पॉइंट मत छोड़िए। आप 600 पॉइंट के चक्कर में 2000 छोड़ रहे हो, फिर बाद में वो सोचोगे अब 16,400 टूटेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। यू विल बी लाइक इन द मिड वे, 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे, उसमें क्या मजा आएगा। अभी तो यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर का रिस्क है और डाउन साइड अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस पॉइंट का है। 1:6 risk reward is much better than looking for 1:1 risk reward later on. So don't try to look just on a back side. आगे का भी सोचिए क्या हो सकता है, कितना पॉइंट मिल सकता है, उसको ध्यान में रख के पोजीशन लीजिए। और एक बार पोजीशन अच्छे प्रॉफिट में, यू कैन ट्रेल इट, यू कैन हेड इट, यू कैन ट्रेल इट, यू कैन पार्शियल बुक इट, देयर आर मेनी ऑप्शंस। बट उन ऑप्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ट्रेड में बनना है, पहले ट्रेड को प्रॉफिट में रखना है। तो पहले एंट्री तो लीजिए, फिर ट्रेल कीजिए, एंड देन यू कैन डू मल्टीपल ऑप्शंस विद दैट। This is on a simple term basis for the coming month and the coming 2 months, specifically coming September month के लिए, because as Vijay has said, ये patterns अगर impulsive नहीं है, overlapping moves है, so these need to get retraced in a faster moves.
So in which case this 16,400 700 वाला zone जो है बायर का, this may get tested in a fast move. ये 1 वीक में आता है या 2 वीक्स में आता है, लेट मार्केट डिसाइड. टाइमिंग को आप डिसाइड मत कीजिए, आप अपने रिस्क पे ध्यान रखिए. मंथली ऑप्शन लीजिए या हेज में फ्यूचर्स कीजिए या पुट स्प्रेड कीजिए या कॉल शॉर्ट कीजिए हेजिंग में. एनीथिंग, ऑप्शंस आर ए गोल. कितने आपको लेना है आपके ऊपर है, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, बट कुछ तो भी पोजीशन लीजिए. 3,000 पॉइंट में से सही, या एटलीस्ट 1,000 पॉइंट के मूव में से 500 पॉइंट कैप्चर कीजिए. 500 पॉइंट्स इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 2.5 lakhs. 25,000 पर लॉट आपको मिलेगा. और आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीपल लॉट्स में इन ऑप्शंस, देन यू कैन कैप्चर ऑल द वे टुवर्ड्स 2 lakhs प्लस. डिवाइडेड, यू आर कंट्रोलिंग योर रिस्क. आपके रिस्क को हवा में मत उड़ाइए यार. 2,000 पॉइंट कैप्चर करना, मैं पूरा कैपिटल लगा दूंगा, वैसा मत कीजिए. So that's it from us for this week. Hopefully you will like this video and you will subscribe to the channel so not to miss out on important updates. Please subscribe. इंपॉर्टेंट अपडेट आपके मिस नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अलर्ट आ जाएगा जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा. लास्ट वीक विजय ने क्लियरली कहा था 18,000 मेरे को टॉप दिख रहा है, 18,100 200 मैक्सिमम मार्केट को अपसाइड है. फिर उसके बाद में मैंने भी अपडेट दिया था. अगर आपने ये दोनों अपडेट मिस किया है तो डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. सो प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, घंटा बजाइए, तो अब आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा. ऊपर से यूट्यूब का आपको अलर्ट आ जाएगा. Thank you. That's it from us. Hopefully you will enjoy your trading as well as the match in a true spirit. Thank you. Happy trading.